अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन कराम। आज हम आपकी खिदमत में एक ड्रामा जो आजकल बहुत ही इन है, अहद वफ़ा, उस सिलसिले में कुछ बातें करना चाहते हैं कि इस पे बहुत सारी तनकीद की जा रही है कि इसमें बहुत सारे तबक़ात फ़िक्र के बारे में मनफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया है, बहुत सारे लोगों को बुरा दिखाया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि तनकीद क्या होती है। तनकीद के मनसब की तलाश से पहले ये देखना ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ उलूम व नज़रियात के ज़ेर असर तनकीद क्या थी और क्या होती चली गई है। तनकीद का बुनियादी ज़ाविया ही ये है कि अदब और समाज का गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए। तो अदब वो है जो अपने माहौल, अपने मुआशरे, उसकी इक़दार, उसके कल्चर का इजहार करता है। जिस तरह का समाज होता है उसी तरह का अदब लिखा जाता है। फ़्रांसीसी नक़ाद ताइन कहता है कि अदब और अदीब अपने दौर, लम्हे और मौजूदा नस्ल और माहौल के बाद एक पैदावार होते हैं, यानी कि वो वही पैदा करते हैं जो मुआशरा चाहता है या जिस तरह का मुआशरा होता है। तो किसी दौर के अदब के मुताले से ये मालूम किया जा सकता है कि उस दौर के लोग क्या सोचते थे, उनका अंदाज़ फ़िक्र क्या था, उनका माहौल क्या था। हर किताब के पीछे एक आदमी होता है और हर आदमी की एक सोच होती है, और वो सोच उसके मुआशरे और उसके इर्द गिर्द से जन्म लेती है। तो दोस्तों, ये जो ड्रामे होते हैं ये बेसिकली हमारी सोच का एक तख्लीक होती है। तो तनकीद करने से पहले ये समझना ज़रूरी है। इस तरह कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने भी इसी समाजी नज़रिए में ज़राए पैदावार का इजाफ़ा किया कि पैदावार किस तरह हो रही है और वो लोग कौन हैं और वो लोग क्या सोचते हैं। 20वीं सदी की तीसरी तिहाई में अदब और समाज के रिश्ते ने गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर ली। यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने, जो कि अदीब और दानश्वर थे, उन्होंने इसी नज़रिए को पसंद किया और नए सियासी नज़रिया, नए सियासी तरकीद और नए नए सियासी मसाइल, सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म करके गैर तबक़ाती मुआशरा वजूद में लाया गया। और इस सिलसिले में आप देखें कि उस दौर का जो अदब था वो उसी से मुतासर होता है। तो आइए आज हम थोड़ा देखते हैं कि ये जो आज हम देख रहे हैं ये क्या है, ये कौन से अदब को प्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है। हम देखने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि क्या वाकई ये हमारे अहद की कहानी है या ये ऐसे ही बस चंद लफ्ज़ हैं, चंद बातें हैं जो वक्त आएगा गुज़र जाएगा। तो दोस्तों, अहद वफ़ा, इसके असूल और असर हाज़िर के हिसाब से ये हम आपके पास पेश हुए हैं। तो ये 4 दोस्तों की कहानी है। ये चारों दोस्त 4 मुख्तलिफ़ पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हुकूमत चलाने के जो 4 पिलर होते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। उनकी अच्छाइयाँ भी बताता है, बुराइयाँ भी बताता है। तो ड्रामे के तौर पर लिया जाना चाहिए, उस पर कभी भी बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो ये देखें, आज हम देखते हैं कि इसमें एक दोस्त है जो फ़ौज में है। अब ये जो है, अब ये फ़ौज के मसाइल, परेशानियाँ, उसका शौक़, वतन से मोहब्बत और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसकी सोच, और इसके साथ साथ उसकी ज़ाती और शादीशुदा ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल के ऊपर ये बहस करता है कि किस तरह वो अपनी इन सारी चीज़ों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से लड़ता है, झगड़ता है, उसके साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, रूठता है, मनाता है। ये सारी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। इसी तरह कि वो बहुत सारे मसाइल का सामना भी करता है और उसे देखता है कि किस तरह अपने वो नज़रियात चेंज करता है। उसके बाद फिर वो वतन से मोहब्बत, फिर कैप्टन कर्नल शेर खान से उसकी मोहब्बत, और इसी तरह उसकी शादी और उसके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आप सामने आते हैं और उसके ऊपर हम देखते हैं। इसी तरह वो देखते हैं कि यहाँ पे एक और करैक्टर है, गुलजार हुसैन, यानी कि ये वो बंदा है जो थोड़ा सा मज़ाक का अंसर, यानी कि फ़ौज में ज़िंदा दिल लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो फ़ौज के अंदर एंटरटेनमेंट भी करते हैं, गपशप भी लगाते हैं, लेकिन उनकी वतन की मोहब्बत वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को इसमें बयान किया गया है। इसी तरह एक दोस्त है जो कि सियासतदानों को शो कर रहा है कि ये सियासतदान क्या कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों से मिलता भी है, बुरे काम भी करता है, लेकिन उसकी सोच भी ठीक है। वो समझता है कि माशरे को किस तरह बेहतर करना चाहिए, वो अपने ताकत के इक़्तिदार के लिए क्या क्या करता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बयान की गई हैं कि किस तरह वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपनी फैमिली के साथ प्यार, मोहब्बत, इश्क और ये सारा कुछ करते हुए भी अपने जो है वो काम से मुंसलिक है, और किस तरह वो उसको जारी व सारी रखे हुए हैं। वो किस तरह मुआशरे के मुख्तलिफ़
ताकतवर अनासर से मिलता है, उनसे कैसे अपनी बातें मनवाता है, किस तरह वो अपने काम करता है। इसी तरह यहाँ पर एक अदाकारा अलीज़ा शाह भी है, जिसके मुख्तलिफ़ मसाइल, फैमिली प्रॉब्लम्स और उसकी सोच, उसके अखलाकियात, ये सारा कुछ उसके अंदर डिस्कस किया गया है कि वो क्या क्या करती है। अब देखें कि जिस तरह जो ड्रामा मशहूर होता है, उस सिलसिले में बहुत सारे अच्छे बुरे पहलू सामने आते हैं, उसकी ज़िंदगी के ऊपर बहस की जाती है, डिस्कशन की जाती है। तो इसी तरह एक पूरे इदारे को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह फ़ौज के अंदर लोग जाते हैं, किस तरह उनका एक एटीट्यूड है, कल्चर है, किस तरह वो आपस में नस्ब व ज़ब्त रखते हैं, किस तरह वो वतन के प्यार करते हैं, किस तरह वो दहशतगर्दों से लड़ते हैं। और इसी तरह यहाँ पर 2 और दोस्त भी हैं। ये वो कौन से दोस्त हैं? ये वो दोस्त हैं जो बाद में एक असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है, फिर वो अपने सिस्टम के मसाइल से इनसे लड़ता है, झगड़ता है, इनको समझता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह वो अपने फ्यूचर के लिए अपनी मोहब्बत, अपने मसाइब, उस सब की चीज़ का कुर्बानी देता है, और इससे निकलते हुए, अपने मसाइल से लड़ते हुए, किस तरह गुरबत की चक्की से पिसते हुए वो इन सारे मसाइल से निकल जाता है और एक अपना अच्छा फ्यूचर बनाने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप अपना फ्यूचर हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब हैं तो हमेशा गरीब ही रहें। इस तरह से ये देखें कि एक दोस्त है जो मीडिया में है, वो मीडिया के मसाइल, परेशानियाँ, किस तरह ऊपर से मसाइल आते हैं, किस तरह लोग सच नहीं बोलने देते, जो सच बोलते हैं उनके साथ क्या होता है, मुआशरा उनको किस तरह धुतकारता है, किस तरह वो इन मसाइल से छुटकारा हासिल करता है, किस तरह वो इन चीज़ों से पीछा छुड़ाता है, और किस तरह इस मौसम में, इस सिस्टम में, इस हालात में रहते हुए ये सारे दोस्त आपस में किस तरह इससे बेहतर कर रहे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं, इसमें किस तरह एक बेहतरी लाने की कोशिश कर रही हैं। तो ड्रामा यही चीज़ होती है कि वो इन सारे मुआशरे को प्रेजेंट कर रहा होता है, वो मुआशरे को बता रहा होता है कि मुआशरे में क्या हो रहा है, मुआशरे के मुख्तलिफ पिलर्स जो हैं वो ड्रामा निगार के नज़रों में क्या कर रहे हैं। तो ये एक मुआशरे की सोच ही होती है जो हम इसको ड्रामे की सूरत में देखते हैं। तो ज़ाहिर है जिस तरह हमारा मुआशरा है, या जिस तरह हम उसके मसाइल को समझते हैं, जिस तरह उनको देखते हैं, इसी तरह ड्रामा निगार जो होता है वो उनको प्रेजेंट करता है। तो यही तनकीद है कि उसको देखा जाए कि किस नुक्ता नज़र से उसने ये पेश किया। अब अदब और समाज का रिश्ता 2 तरफ़ा है। अदब एक तरफ तो मुआशरती असबाब और इल्ल की पैदावार है, और दूसरी तरह ये मुआशरती असरात को जन्म देता है। इससे नज़रियात तरवीज करते हैं, ये ज़िंदगी का आइनादार है, और ज़िंदगी बज़ाते ख़ुद एक समाजी हकीकत है। याद रखना चाहिए कि समाजी वाक़यात इस तौर पर अदब का हिस्सा नहीं बनते जिस तौर पर वो तारीख़ या अखबार के सफ़हात में नज़र आते हैं। अदब इस लिहाज से समाजी होता है कि वो अपने दौर की रूह का इजहार करता है। ये रूह ज़माना मकान में रहते हुए आज़ाद है। मुख्तलिफ़ ड्रामों में हम मुख्तलिफ़ लोगों को देखते हैं। टॉल्स्टॉय के नावलों में हम रूसी ज़मींदारों के किरदार, तहज़ीब, फ़िक्र व नज़र से वाकिफ़ होते हैं। शोलोखोफ के नज़रों से हम इज्तिमाई ज़राअत और नए रूसी किसानों से वाकिफ़ होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से लोग क्या कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हम देखें कि किस तरह मुख्तलिफ़ नावलों ने मुख्तलिफ़ जो है नज़रियात को जन्म दिया। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियोज़ भी देखते रहें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब